नमस्कार दोस्तों, CIC इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम एज प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपने आज का टॉपिक पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए कि आपको कभी भी एज प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठोगे तो सबसे पहले आप एज प्रॉब्लम का सवाल ढूंढोगे कि कहीं इसमें एज का सवाल तो नहीं आया। सबसे पहले आप उसी को सॉल्व करोगे। देखिए, एज में सबसे पहले होता क्या है कि इसमें होता है पहले, कभी कभी पहले की उम्र दे देता है, कभी कभी वर्तमान का अनुपात दे देता है, या पहले का अनुपात फिर वर्तमान का अनुपात, कभी कभी बाद का अनुपात दे देता है। ठीक है। और कभी जो होता है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो पूछा जाता है वो नहीं निकल के आता है, कभी पहले का निकल के आ जाता है, कभी बाद का निकल के आ जाता है। जैसे वर्तमान की पूछी है, हमारी उम्र पहले की निकल के आ गई, तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, तो करते क्या है, यदि हमारी उम्र पहले की निकल के आई, वर्तमान में जाना, तो हम क्या करते हैं, पहले की उम्र में जितनी उम्र वो होती है, जितनी उम्र पहले क्या था उतना ऐड कर देते हैं तो वर्तमान में आ जाता है। ठीक, वर्तमान में आ गया। यदि बाद की उम्र पूछता है तो ऐड कर देते हैं जितनी बाद की क्या था। ठीक है। यदि हमारी उम्र मान लीजिए कि बाद की आ गई तो क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं तो वर्तमान में आ जाते हैं। और ये वर्तमान की आ गई, पहले की कर रहा है तो वर्तमान से माइनस कर देते हैं, जितने साल पहले कहेंगे तो पहले में पहुंच जाओगे आप। ठीक है। वर्तमान के लिए वर्तमान की आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जो दो व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं आपके, तो ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी आयु का अनुपात चाहे पहले का दिया हो, चाहे वर्तमान दिया हो, चाहे बाद का दिया है, इनका जो अंतर रहता है आयु का हमेशा समान रहता है। ठीक है। यानी कि ए और बी की जो एज का अनुपात रहता है, एज का अंतर रहता है, वो हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है, चाहे अनुपात चाहे पहले का दे रखा हो या बाद का दे रखा हो। ठीक है। तीसरी बात, जैसे मैं आपको यदि कह दूँ कि जब मैं 4 साल का था तो जो मेरा छोटा भाई था मुझसे आधी उम्र का था, मुझसे आधी उम्र का था, यानी वो 2 ईयर का होगा। ठीक है। तो छोटा भाई होगा मेरा, वो मुझसे 2 साल का होगा जब मैं 4 साल का था। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं 4 साल का था तो मेरा भाई मुझसे आधी उम्र का था। यदि मैं कह दूँ जब मैं 50 साल का हो गया तो मेरा जो छोटा भाई है वो कितने साल का होगा, तो आप कहोगे लो जब 4 साल के था मैं तो आधी उम्र का था, यानी 2 का था। जब 50 साल के हो तो 25 का हो, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर 25 नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 व्यक्ति होते हैं तो उनकी आयु का जो अंतर रहता है हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर, तो भाई यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 का अंतर रहना चाहिए। इसका मतलब है मेरा भाई कितना होगा जब मैं 50 को जाऊँगा, मेरा भाई 48 साल का होगा। ठीक है। आ गया 2 का अंतर। तो ये आपका 48 ईयर क्या होगा, सही होगा। जब मैं 50 साल का होगा तो मेरा छोटा भाई कितने का होगा, 48 साल का होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चनों की टाइप की, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम किसी भी सवाल को एक समान के नहीं लगाएंगे, जो वह कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान रखना। जो कॉन्सेप्ट है, यदि एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो समझ लीजिए कि आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसे मैं कह दूं ए और बी 2 व्यक्ति हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है आपको 4:3 तथा 10 साल बाद आयु का अनुपात दे रखा है 6:5। ए और बी 2 व्यक्ति हैं आपके, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, कह रहा है कि जो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है आपको 4:3। ठीक है। फिर कह रहा है 10 साल बाद, 10 साल बाद यानी +10 हो जाएगा। 10 साल बाद कह रहा है इनकी आयु का अनुपात दे रखा है आपको 6:5। कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है। जब 6:5 दे रखा तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना इनका अंतर देखते हैं भाई। 10 साल बाद जितना ए बढ़ेगा उतना बी बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे देखेंगे ए कितना बढ़ रहा है हमारा, ए बढ़ रहा है हमारा कितना, यहाँ से 2 बढ़ रहा है, बी कितना बढ़ रहा है, बी भी 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब है जो अनुपात दे रखा है ये वाला सही है। ठीक, दोनों अनुपात सही है भाई। 10 साल में जितना ए बढ़ेगा उतना बी बढ़ेगा, ए 2 बढ़ रहा है तो बी को भी 2 बढ़ना चाहिए, तो बी 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बी 2 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। इसका मतलब 2 बराबर 10 हो जाएगा आपका। ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर आपका 5 आ जाएगा। जब 1 बराबर 5 आ गया, यदि मैं पूछ दूँ कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो ये ए की वर्तमान आयु क्या होगी भाई, 4 है तो 1 बराबर 5 तो 4 बराबर 20, यानी कि ये हो जाएगा आपका 20 साल का। और बी की बात पूछूँ तो 3 है, 1 बराबर 5 तो 3 बराबर 15, यानी बी हो जाएगा आपका 15 साल का। ये तो होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा टाइप ये है कि कभी कभी ये हो जाता है कि इनका जो अंतर रहता है ये समान नहीं होता है, कम ज़्यादा घटता बढ़ता है, तो उसको क्या करते हैं, समान करना पड़ता है। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन कहता हूँ कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु का अनुपात दे रखा है अभी 7:9 दे रखा है। ए और बी 2 व्यक्ति हैं जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है आपको 7:9 दे रखा है। कह रहा 20 साल बाद, 20 साल बाद यानी +20 कर देंगे। 20 साल बाद जो उनकी आयु का अनुपात होता है, 20 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे भाई जितना ए बढ़ेगा उतने बी को बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ए बढ़ रहा है यहाँ पे 1, बी बढ़ रहा है 2, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जब ए बढ़ रहा है 1, जे बढ़ रहा है 2, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये अनुपात हमें नहीं बनाने पड़ेंगे। तो जब क्या करते हैं ऐसे में, जब अंतर ये समान नहीं होता बढ़ेगा तो क्या करते हैं, इनका अंतर देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो 2 व्यक्ति होते हैं उनकी आयु का अंतर रहता है समान रहता है। यदि मान लो एक की आयु कितनी है 7 है, बी की आयु 9 है, तो इसका मतलब इनका अंतर कितना 2 का है, यहाँ अंतर कितना 1 का है। तो करते क्या, जो अंतर आता है नीचे वाले का अंतर को ऊपर गुणा करा देते हैं।
1 का कराएंगे, ऊपर वाले के जो अंतर आता है उसको कहाँ नीचे गुणा करा देते हैं, ठीक है, यहाँ गुणा करा देंगे। तो इसके बाद जो हमारा नया अनुपात बन के आएगा ए और बी में, तो ए और बी में जो अनुपात बन के आएगा यानी वर्तमान अनुपात आएगा कितना आपका 7:9 है, 1 का गुणा होगा 7:9 रहेगा। 20 साल बाद कितना इनका अनुपात हो जाएगा, 2 का गुणा होगा 6 12 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। जे निकली आपकी 20 साल बाद, कितनी साल 20 साल जब इसमें ऐड हुआ तो आपकी जे अनुपात निकला 20 साल बाद का। तो इसका मतलब है ए कितना बढ़ रहा भाई, ए कितना बढ़ रहा 7 5 12 5 बढ़ रहा है, बी कितना बढ़ रहा 9 5 14 5 बढ़ रहा है, तो दोनों बराबर बढ़ रहे हैं। अब आपका जो अनुपात जो बनाना है ये सही होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें नया अनुपात बनाना पड़ता है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि 5 है, यहाँ पे हमारा 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे कह रहा है 20 साल बाद कह रहा है, तो यानी 5 बराबर सीधे 20 हो जाएगा। यहाँ से जब 5 बराबर 20 हो जाएगा तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 4 हो जाएगा, 1 बराबर 4 हो जाएगा। इसका मतलब है यदि ए की पूर्ति वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 7 चौका 28 ईयर हो जाएगी, और बी की पूर्ति कितना हो जाएगी, बी की हो जाएगी 36 ईयर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो जी आ गई इसकी वर्तमान आयु, ठीक है। बात की पूछ रहा होता तो बाद में अनुपात में रख देते कि ये 20 साल बाद की उम्र बताना है आपको, तो जिसमें रख देते तब आपका आ जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि अंतर दे देता है उनकी आयु का, तो अंतर वाले को देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु का अंतर दे रखा है 16 साल, 16 वर्ष दे रखा है आयु का अंतर, कह रहा है 6 वर्ष पहले इनकी आयु का 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की तिगुनी थी। 6 वर्ष पहले कह रहा है 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले ए की आयु थी जो बी की तिगुनी थी। यदि हम बी की मान ले देखते कि हो जाएगी 3 है ना, तिगुनी 6 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है कह रहा है, और जो उनकी आयु का अंतर है वो दे रखा है 16 वर्ष। हमने अभी आपको बताया जो अंतर रहता है चाहे जब का अनुपात दे रखा हो अंतर हमेशा क्या रहता है समान रहता है। इसका मतलब यहाँ पे अंतर देखेंगे कितना 2 का अंतर आ रहा है, सवाल में कह रहा है 16 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब 2 16 हो जाएगा, तो भैया 1 बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे ए की उम्र कितनी आएगी, ए की उम्र 8 24 आ जाएगी, बी की उम्र कितनी जाएगी, बी की उम्र 8 हो जाएगी, ठीक है। जो आपकी 24 निकली और ये 8 निकली, ये भैया 6 वर्ष पहले की उम्र निकली, कितनी की निकली 6 वर्ष पहले की उम्र निकली। अब आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान आयु उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। जब वर्तमान आयु पूछा तो क्या करेंगे भैया, पहले की दे रखी है वर्तमान में आना तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, जितने साल पहले बात कर अंतर पहले कह रहा उतना इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि वर्तमान आयु आएगी ए की कितनी आएगी 30 साल हो जाएगी, और बी की वर्तमान आयु कितनी आएगी भैया इसमें भी 6 जोड़ जाएगा, कितना आएगा 14 ईयर हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को करना है, सॉल्व करना है। अब देखते हैं, अब ये तो अंतर वाला हो गया। कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं कि अब अभी अंतर दिए, कभी कभी आयु का गुणनफल दे देता है, कभी कभी योग दे देता है। तो जैसा अंतर वाला किया है ऐसे ही आपको क्या करना है योग वाला करना है। अब बात कर लेते हैं गुणनफल वाला यदि दे देता है तो गुणनफल वाला क्वेश्चन कैसे करना है। यहाँ पर तो हम सीधा जितना अनुपात देता है उतना मान लेते हैं, लेकिन जब गुणनफल वाली बात करता है तो हम एक्स करके मानना पड़ता है हमें। कैसे, जैसे हम कह दें सवाल है कि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 14:5 है, इनकी आयु का गुणनफल 630 है, और 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। पिता व पुत्र की आयु का जो अनुपात दे रखा है आपको दे रखा है 14:5 दे रखा है, पिता यानी फादर, और अनुपात सन का जो अनुपात दे रखा है 14:5 दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है इनका जो गुणनफल है, इनका गुणनफल कह रहा है 630 है, ठीक है। जिनकी आयु का गुणनफल है कह रहा है 630 है, ठीक है। तो जब हम गुणनफल की बात करता है तो हम सीधा 14 और 5 नहीं मानेंगे, क्या मानते हैं हम इसको x मान के मानते हैं, यानी कि इसकी उम्र है तो हम मानेंगे 14x, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब गुणनफल कह रहा है तो इनको गुणा कर देंगे, कितना 630 के बराबर क्या है 630 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आएगा 14 5 17, यानी इसका आएगा 70, और x कितना है x स्क्वायर, 70x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 630। यहाँ से 0 0 कटेगा, 7 से काटेंगे 9 कटेगा, यानी कि आपका आएगा x स्क्वायर बराबर 9 आ गया। अब x स्क्वायर बराबर 9 आ गया तो हम x का मान कितना निकालेंगे, x का मान यहाँ से 3 आ जाएगा। जब x का मान 3 आ गया तो आप हम निकालेंगे इसकी आयु कितनी होगी इस समय पे। जब कुछ नहीं, कुछ वर्तमान समान कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब वर्तमान अनुपात दे रखा है। इसका मतलब जो फादर की वर्तमान आयु होगी वो कितनी 42 साल हो जाएगी, और जो सन की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी 15 साल हो जाएगी। तो इसकी हो जाएगी 14, इसकी 15। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 3 वर्ष बाद। अब जी वर्तमान निकले तो 3 वर्ष बाद की बात करें तो क्या करेंगे 3 वर्ष बाद। मैंने आपको बताया 3 वर्ष बाद करते हैं तो क्या करते हैं जोड़ देते हैं वर्तमान में। इसका मतलब है 3 वर्ष बाद जो फादर होगा वो कितने को हो जाएगा 45 साल को हो जाएगा भाई, 14 में 42 में 3 हो जाएगा 45 साल को हो जाएगा, और सन कितने को हो जाएगा, सन हो जाएगा आपका 18 साल को हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा यानी कि अनुपात पूछा तो अनुपात निकालेंगे इसका, जो कट रहा होता है उसको काट देंगे, 9 से कट रहा है ये 9 5 45 9 2 18। इसका मतलब है कि जब 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 5:2 हो जाएगा, ठीक है। एक इस टाइप को क्वेश्चन आता है। जब भी आपको गुणनफल की बात करें तो आपको सीधा x मान के करना है, जैसा कहा बोला है उस हिसाब से कर देना है, आपको कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपने आज का लेक्चर पूरा एंड तक देख लिया तो समझिए कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस प्रॉब्लम में। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:1।
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दे रहा है 4:1। ये दे रखा है आपको वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:1। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 3:1 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब इसमें 5 जुड़ेगा, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दे रहा हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? कह रहा पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है, सन की क्या है वर्तमान आयु निकालनी है, वर्तमान आयु निकालनी है, क्या होगी ये निकालना है हमको। ठीक है, देखते हैं करते हैं इसको किस प्रकार है। यदि हम मान लें लिखना क्या है भाई 5 साल बाद क्या, जितना फादर बढ़ेगा उतने, जितना पिता बढ़ेगा उसका उतना ही बेटा बढ़ेगा। जब बराबर बढ़ना तो यहाँ देखेंगे पिता कितना बढ़ रहा है, 5 साल बाद का अनुपात जितना दे रहा है। तो करते क्या है इस वाले क्वेश्चन में कि हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर तो क्या कर रहा है घट रहा है, इसका मतलब जब घट रहा है 5 साल बाद ही करा तो बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है घट रहा है। घट रहा है तो क्या करते हैं हम, घट रहा है तो इनका अंतर देख लेते हैं। ठीक है, अंतर इसका कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका अंतर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। जब इनका अंतर आ रहा लगाता है तो क्या करते हैं ऊपर वाले अंतर का नीचे गुणा करा देते हैं, नीचे वाले अंतर का ऊपर गुणा करा देते हैं, तो इनका नया अनुपात निकल के आता है। यानी कि 2 का गुणा कराएंगे हम इसमें ऊपर वाले में, इसमें कराएंगे 2 का गुणा, नीचे वाले में कराएंगे 3 का गुणा। ठीक है, तब जाके हमारा नया अनुपात निकलेगा। कैसे निकलेगा भाई, इसमें कराएंगे गुणा तो क्या आएगा, पिता और सन का वर्तमान अनुपात कितना हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा 8:2। ठीक है, और जो 5 साल बाद के कितना निकलेगा, 5 साल बाद का अनुपात कितना निकलेगा, 5 साल बाद का निकलेगा 9:3। ठीक, अब देखिए यहाँ से भैया 5 साल बाद जितना ए बढ़ेगा पिता बढ़ेगा उतनी क्या बढ़ेगा पुत्र बढ़ेगा, पिता बढ़ेगा 1 बढ़ रहा है, पुत्र भी 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब ये अनुपात जो निकल के आया हमारा कैसा है, सही है। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें जैसे दे रखा है कि कितने 5 साल बाद की बात कर रहा है, जब 5 साल बाद की बात कर रहा है तब यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, इसमें कह रहा है 5 साल बढ़ रहा है, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। जब 1 बराबर 5 हो जाएगा तो भैया वर्तमान आयु पूछ रहा है किसकी, पुत्र की पूछ रहा है, तो भैया पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10 ईयर हो जाएगी। ठीक है, देखो सिंपल है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व पिता एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात 9:2 था। पहले इसको रेज कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व पिता एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात 9:2 था। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, जो इनका अनुपात था पिता और पुत्र की आयु का अनुपात था ये था 9:2। 9:2 है। यदि कह रहा है यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 10:3 हो तो वर्तमान आयु का अनुपात कह रहा है 10:3, वर्तमान आयु का अनुपात कह रहा है 10:3 है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है तो दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है, दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु का क्या करना है, वर्तमान आयु का आपको योग निकालना है कि योग क्या होगा। देखते हैं किस प्रकार निकलेगा जी। कह रहा 4 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 9:2। अब वर्तमान अनुपात दे रखा है कितना 10:3, यानी कि जैसे पूर्वा दे रखा नीचे रख लेंगे वर्तमान वाला, वर्तमान अनुपात दे रखा है आपको 10:3। तो यहाँ पर देखेंगे ये 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी पहले की बात कर रहा है। जब 4 वर्ष पूर्व की जी दे रखा है और वर्तमान की जी दे रखा है, ठीक है, पहले का उम्र में कम होगी बाद में ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब देखते हैं कितना बढ़ेगा, जितना पिता बढ़ेगा 4 वर्ष बाद, तो पूर्व में था वर्तमान में जब करेंगे 4 वर्ष बाद की आएगी, यानी 4 वर्ष बाद जितना पुत्र पिता बढ़ेगा उतनी पुत्र बढ़ेगा। पिता कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, पुत्र भी कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है दोनों अनुपात कैसे सही है। अब ये जी अंतर जी कितना कर रहा है यहाँ इस अनुपात में, अनुपात कितने का है, अंतर कितने का है 4 वर्ष का, यहाँ पर अंतर कितने का 1 वर्ष का। इसका मतलब 1 बराबर कितना जाएगा 4 हो जाएगा। जब 1 बराबर 4 हो जाएगा तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये 40 ईयर हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान ईयर कितनी हो जाएगी 12 ईयर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इनका वर्तमान आयु का योग पूछा है, वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, यहाँ से 52 साल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझिए करते कैसे हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रमोद अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है।
प्रमोद अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है। ये प्रमोद मान लीजिए इसका सन है, अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है। यदि हम मान लें कि पुत्र की आयु 1 है, अब कुछ नहीं दे रखा वर्तमान है या पहले या बाद, तो इसका मतलब वर्तमान मानते हैं। कुछ ना दे रखा हो सवाल में पहले या बाद, तो उसको क्या मानते वर्तमान मानते हैं। इसका मतलब वर्तमान यदि हम मान लें कि पुत्र की आयु 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, प्रमोद की कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन कह रहा 18 वर्ष बाद प्रमोद की आयु पुत्र से तिगुनी हो जाती है। 18 वर्ष बाद, अब प्लस यानी 18 वर्ष बाद की बात कर रहा, पिता की आयु पुत्र की आयु की 18 गुनी हो जाती है। यदि हम मान लें 1 इसकी है तो 18 कितनी हो जाएगी पुत्र की हो जाएगी। 18 वर्ष बाद 18 वर्ष बाद प्रमोद की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है पुत्र की आयु, यानी इसकी पुत्र की 1 होगी तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तब आपसे पूछ रहा है कि प्रमोद की आयु क्या है, प्रमोद की आयु क्या है, इसका मतलब वर्तमान आयु पूछ रहा है क्या है। भाई 18 वर्ष बाद की बात कर रहा तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि 18 वर्ष जितना ये बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। भाई अनुपात दे नहीं रखा है। अब आपको देखना क्या है कि करते कैसे है कि यहाँ पे हमने बताया तो इनका अंतर आता है कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है 28 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। जब इनका अंतर 28 इनका अंतर 29 आ रहा है और इनका अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो हम करते क्या है कि नीचे वाले के ऊपर गुणा कराते हैं, ऊपर वाले के नीचे गुणा करते हैं। इसका मतलब है हम 2 का कराएंगे ऊपर गुणा और 29 का कराएंगे कहाँ नीचे गुणा, ठीक है। तब हमारा नया अनुपात निकाल के आएगी। वर्तमान आयु का अनुपात कितना निकलेगा 60/2, इसका कितना निकलेगा 9 × 27, 3 नंबर 27 की 7 हाथ लगाएंगे यहाँ से आपकी 2 3 दूनी 6 2 8, ठीक है, यानी ये निकलेगा आपका 87/29 ये निकला, ठीक है। तो ये 18 वर्ष बाद ये कितना बढ़ रहा है, ये है प्रमोद आपका प्रमोद और ये है उसका लड़का। प्रमोद बढ़ रहा है कितना 17, प्रमोद बढ़ रहा है 27, ये कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है कितना 27। जब दोनों बराबर बराबर बढ़ रहे हैं इसका मतलब जो निकल के आया सही है, ठीक है। अब यहाँ पर 27 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 18 बढ़ रहा है, तो 27 बराबर कितना हो जाएगा अपना 27 बराबर हो जाएगा अपना 18, 27 बराबर अपना 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम मान क्या निकालना है हमें, यहाँ से मान निकालना है हमें वर्तमान आयु निकालनी है भैया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा 18/27 हो जाएगा। 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 9 3 27, ये आया 2/3 आया 1 का मान। जब 1 का मान 2/3 आया तो इसका पूछा है कि प्रमोद की वर्तमान आयु क्या होगी। प्रमोद की वर्तमान आयु कितनी है 60 है, तो 60 का मान निकालेंगे तो 60 गुणा कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 20 बार काटेगा, 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी प्रमोद की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 40 ईयर हो जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका कह रहा 5 वर्ष पूर्व कह रहा वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है हो जाएगी, तो ज्ञात कीजिए पुत्र की आयु 18 वर्ष कब होगी। कह रहा वर्तमान में पिता की आयु पुत्र से 2.5 गुनी है। वर्तमान में कह रहा पिता की आयु सन की आयु की 2.5 गुनी है। इसकी 2.5 गुनी 2 इतना 2.5, इसका मतलब कहते हैं 5/2 इतना। यदि हम मान लेंगे पुत्र की कितनी है 1 है, तो इसका जो 2.5 गुना होगा यानी कि 5/2 आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब जो अनुपात में करना 2 यहाँ चला जाएगा, इसका मतलब सीधा हो जाएगा कितना कि 5:2 अनुपात 5:2 का अनुपात है वर्तमान आयु में, ठीक है। अब फिर कह रहा है सवाल में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु से दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। यदि हम पुत्र की मान लें 1 तो पिता की कितनी जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है तो पुत्र की आयु 18 वर्ष कब हो जाएगी। पुत्र की आयु कह रहा है 18 वर्ष कब हो जाएगी। पुत्र की आयु 18 वर्ष कब होगी, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 10 वर्ष बाद अनुपात ही सही नहीं आ रहा है, ये अनुपात ज़्यादा लग रहा है तो 5 से 2 हो रहा है। इसका मतलब ये नया अनुपात बनाना पड़ेगा। तो नया अनुपात बनाने के लिए करते क्या है कि इनका अंतर देखते हैं, ठीक है। तो इनका अंतर देखते हैं, इनका अंतर कितना है 3 का अंतर है, यहाँ का अंतर कितना है 1 का अंतर है। हमने अभी बताया कि नीचे वाले का अंतर जो आता है ऊपर गुणा कराते हैं, ऊपर वाले का अंतर आता है क्या नीचे गुणा कराते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जो पिता और सन में जो वर्तमान आयु का अनुपात निकल गया है कितना आएगा 1 का गुणा कराएंगे ऊपर, यहाँ कराना है आपको 1 का गुणा, यहाँ कराना है आपको 3 का गुणा,
इसका मतलब है जो आएगा पहले वर्तमान दे रखा है 5:2 आएगा, और 10 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाएगा 6:3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करेंगे, देख लेंगे इसको कि क्या कह रहा है। 10 साल बाद की बात है, 10 साल बाद ये 1 जे बढ़ रहा है, 1 जे बढ़ रहा है, इसका मतलब सही है ना। तो सही है तो इसका मतलब यहाँ से जाएगी 1 बराबर सीधा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, जब 1 बराबर 10 हो जाएगा तो ये जो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु 20 साल हो जाएगी। जब पुत्र की वर्तमान आयु 20 साल होगी तो कह रहा 18 वर्ष कब होगी, तो 18 वर्ष भैया पुत्र की आयु कब होगी, जब वर्तमान में 20 साल का है पुत्र तो 18 वर्ष उसकी आयु कब होगी, इसका मतलब है 2 वर्ष पहले। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 वर्ष पहले। यही हमारा क्या होगा आंसर, 2 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु है वो कितनी होगी, वो 18 साल होगी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको पहले इरेज किए दे रहे। आप सवालों को देखना, हम नोट नहीं कर रहे हैं पूरी भाषा, तो आपको क्या करना है कि पेन को भी उठाना है, जो सवाल बोल रहे हैं उसको लिखना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। यदि आंसर नहीं आ रहा तो उसको चेक कर लेना है, यहाँ से देख लेना है, आपको कॉन्सेप्ट में लाना है। और आप जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाओगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। यदि हम मान लें ये होगा फादर जो स्थान है कि पुत्र की आयु 1 है तो इसकी कितनी जाएगी, फादर की 5 हो जाएगी, यही तो जाएगा अनुपात। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद 10 कर देंगे, ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब यदि 1 है 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु तो पिता की कितनी जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से और आगे सवाल में क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि पुत्र की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी। 7वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी, 7वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी। वर्षगांठ का मतलब होता है बर्थडे। ठीक है, तो क्या 7वां बर्थडे पुत्र कब मनाएगा, देखेंगे हम इसको कि भैया 10 का अंतर है, इसका भरतुरान घट रहा है, इसका मतलब 5 से 2 हो रहा है, घट रहा है, तो नया अनुपात बनाना पड़ेगा। जब नया अनुपात बनाना पड़ेगा तो क्या करते हैं, इनका अंतर देखते हैं। मैंने बताया था कि 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। यानी कि अनुपात चाहे आपका पहले का दिया या बाद का दिया, जो अंतर होगा उनका हमेशा समान रहता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 5 अनुपात देखिए, यानी कि 4 का अंतर है, यहाँ पे कितना 1 का अंतर है। इसका मतलब है कि नया अनुपात बनाना पड़ेगा, यानी 1 का गुणा कराना पड़ेगा, ऊपर 4 का गुणा कहाँ कराना पड़ेगा, नीचे गुणा कराना पड़ेगा। इसका मतलब है जो वर्तमान आयु है 5 वर्ष पूर्व की आयु आएगी, इनकी आयु का अनुपात आएगा वो कितना आएगा आपका, वो आएगा 5:1 आएगा। ठीक है, और जो 5 वर्ष पूर्व और फिर 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात तो निकला आपका 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है, पूर्व का। ठीक है, अब जो निकला है 2 यहाँ से 2 4 का गुणा कराएंगे तो ये आएगा 8:4, ये आएगा आपका 10 वर्ष बाद का। ठीक है, ये आया अनुपात। तो भैया ये कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 3, ये बढ़ रहा है 3, ये बढ़ रहा है। मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो सही दिशा में आ गया, सही हो गया, अनुपात ऐसे बना लिया। अनुपात हमेशा ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सही हो गया। अब हम बात करेंगे, क्या करेंगे कि देखना है यहाँ पे कि 5 वर्ष ये पूर्व का दे रखा है अनुपात, ये 10 वर्ष बाद का दे रखा है। बीच में कहाँ फंसा है, बीच में कहीं क्या फंसा है, वर्तमान फंसा है बीच में कहीं वर्तमान। तो बीच में वर्तमान फंसा देखिए 5 साल जैसे वर्तमान में आएगा तो 5 साल तो ये हो जाएगा, और फिर 5 साल के बाद 10 साल बाद आएगा तो यानी 10 साल ये हो जाएगा। यानी कि टोटल अंतर कितने का है, टोटल अंतर दे रखा है 15 साल का। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 3 साल का अंतर, यानी कि 5 से 1 से 4 हो गया तो कितना 3 गया हो गया। यहाँ पे 15 का दे रखा, 3 बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 बराबर 15 हो जाएगा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अरे 1 बराबर 5 हो जाएगा तो हम निकालेंगे भैया 7, जो 5 वर्ष पूर्व का अनुपात क्या था इनका, 5:1 था। यानी कि हम बात करेंगे कि 5 वर्ष पूर्व जो आपका पिता पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु भैया 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी आएगी, अनुपात दे रखा है 1, यानी कि 5 आया तो इसका मतलब हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये 5 वर्ष पूर्व इसका कितना हो जाएगा अनुपात, सॉरी कितनी है 5 है,
तो 5 वर्ष पूर्व इसकी उम्र 5 है, तो वर्तमान में इसकी उम्र कितनी होगी? वर्तमान में इसकी उम्र कितनी होगी भैया? 5 और जोड़ दो कितनी होगी? 10 साल होगी। अब वर्तमान में इसकी उम्र 10 साल होगी, ठीक है। तो जो कह रहा है 7वीं वर्षगांठ कब मनाई थी, पूछ रहा है 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी, ठीक है। तो कब मनाई गई थी भैया? वर्तमान में 10 साल का है, तो 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई होगी भैया? 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 7, यानी 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई होगी? 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व पुत्र ने अपनी क्या मनाई गई होगी? 7वीं वर्षगांठ मनाई होगी, यानी 7वां बर्थडे पुत्र ने 3 वर्ष पूर्व मनाया होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये रखा है, कह रहा है कि 4 वर्ष पहले सीमा और सीलू की आयु का अनुपात 7:10 था। 4 वर्ष पहले सीमा और सीलू की आयु का अनुपात था 7:10। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले अनुपात था सीमा और सीलू, ठीक है। एक को कर दे एस से, एक को कर दे एस एच से, ठीक है। तो ये इनका अनुपात था 4 वर्ष पहले दे रखा था 7:10, 7:10 दे रखा था। फिर कह रहा है क्वेश्चन में आगे, कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 11:14। अब ये 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, जो 4 वर्ष बाद है इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है आपको 11:14, 11:14 दे रखा है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, कह रहा है आगे क्वेश्चन में कह रहा है तो बताइए कि सीमा अपनी 20वीं वर्षगांठ कब मनाएगी। तो पूछ रहा है कि सीमा अपनी, यानी एस, सीमा अपनी 20वीं वर्षगांठ कब मनाएगी, कब मनाएगी, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है 4 वर्ष पहले का, और ये दे रखा है आपको 4 वर्ष बाद का, यानी वर्तमान कहाँ है? वर्तमान कहीं बीच में होगा, क्या होगा? वर्तमान होगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको? पहले तो देखना है कि अंतर ये सही बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो ये 4 बढ़ रहा है, ये भी 4 बढ़ रहा है, इसका मतलब है दोनों अनुपात कैसे सही है। नया अनुपात बनाने की हमें यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अभी जब 4 वर्ष पहले दे रखा तो वर्तमान में आने के लिए इसमें 4 ऐड होगा इस अनुपात में, ठीक है। फिर 4 वर्ष बाद की कह रहा है, 4 वर्ष वर्तमान से 4 वर्ष बाद आने के लिए फिर 4 ऐड होगा, यानी कि जो अंतर दे रखा है, इनका अंतर दे रखा है दोनों अनुपातों के बीच के, कितना दे रखा है? ये दे रखा है 8 साल, दे रखा नहीं दे रखा, और हमारा अंतर कितना आ रहा है? 4 साल, यानी कि 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 बराबर 2 हो गया, तो ये निकाल लेंगे हम, 4 वर्ष पूर्व की निकाल लेंगे। तो ये 4 वर्ष पूर्व की आयु निकलेगी, यहाँ से क्या निकलेगी? 4 वर्ष पूर्व की आयु निकलेगी। अब हमें मतलब सिर्फ है सीमा की आयु से, तो 4 वर्ष पूर्व सीमा की आयु कितनी होगी? 1 बराबर 2 है, 7 बराबर 7 दूनी 14, 4 वर्ष पूर्व निकली है इसकी 14, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? वर्तमान में इनकी उम्र हो जाएगी, 4 और जुड़ जाएगा ना। जब 4 और जुड़ जाएगा इसका मतलब वर्तमान में इनकी आयु हो जाएगी 18, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जब 18 वर्ष हो जाएगी तो कह रहा 20वीं वर्षगांठ कब मनाएगी। तो ये 20वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? जब उसमें 2 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा आपका। इसका मतलब है 2 साल बाद, 2 साल बाद वो क्या होगी? 20वीं वर्षगांठ मनाएगी, यानी कि इसका आंसर क्या सही होगा आपका? 2 साल बाद, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आज जो हमने क्वेश्चन कराए हैं, जो कॉन्सेप्ट सिखाया है, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए कंक्लूजन के साथ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।